अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब आप भी डिमोटिवेटेड हो जाते हो? मैं कहता हूं साहब मैं भी हो जाता हूं। तो बोलते हैं कि भाई आप मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करते हो? तो मैं कहता हूं कि साहब मैं अपनी किताब यू कैन विन खोल देता हूं, उसको दोबारा से पढ़ता हूं। देखिए, याद रखिएगा, मोटिवेशन एक आग के समान है। अगर आप आग के अंदर कोयला नहीं डालते रहेंगे, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। सो मोटिवेशन भी उसी तरीके से है। कई लोग मेरे प्रोग्राम से अटेंड करके जाते हैं, साहब 2 3 4 दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद एकदम खत्म हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भैया एक बात बताओ, जो खाना कल खाया था कब तक चला भाई? कल खत्म हो गया। जो स्नान हमने कल किया था, नहाए थे हम कल, वो कल क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे रोज स्नान नहीं करेंगे तो जिंदगी में बदबू आना लगता है जिस्म से। यस नो, सेम थिंग, डेली इनटेक नहीं होगा तो हम लोग सेम थिंग, हमारे माइंड में जिस तरीके से हमारे जिस्म को अच्छा खाना डेली चाहिए, वरना हम लोग अगर गंदा खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो सिर्फ खाना नहीं चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। इस तरीके से हमारे दिमाग को भी डेली मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छे विचार चाहिए, नहीं तो वी बिकम मेंटली सिक। दिमागी तौर पे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। वी नीड गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स डेली बेसिस। सो बात यह है कि आप देखिए, जो लोग रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने फ्रिट्ज क्लाइजर का उदाहरण दिया आपको, और हमारे यहां पे बहुत बड़े बड़े जो संगीतकार हुए हैं, कुछ नाम सितार वाले जो थे, क्या रविशंकर जी, किसी ने मुझे कहा है कि साहब उनका तो एक फिक्स था, रोज सुबह 40 साल 30 साल 50 साल से 4 बजे अपनी रियाज करते थे साहब, डेली। अब बताइए, एक इंसान इस लेवल पे पहुंच गया है लेकिन डेली रियाज करता है। मेरे को एक बात बताओ कि आज मैं आपके सामने यहां प्रोग्राम करने आया हूं, मैंने शायद 50 बारी किया होगा ये प्रोग्राम। क्या आप सोचते हैं मैं बिना तैयारी के आया हूं? अगर बिना तैयारी किया था तो क्या मैं आज यहां पे प्रोग्राम कर सकता था 2 घंटे का, जिस तरीके से किया है? तो बात यह है, ये लगता है इससे कि साहब ये तो नेचुरली आ रहा है। नो साहब, ये आज आपके सामने जो कर रहा हूं मैं, ये 40 साल की तैयारी है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। तो इसलिए हर चीज एज यू गो अलोंग इन लाइफ, देखिए हर चीज की तपस्या है। तपस्या के बिना जिंदगी में आप कहीं नहीं बढ़ सकते। फिजिकल एक्टिविटी को, अच्छा एथलीट होगा, रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या काम कर पाएगा? एक गुड म्यूजिशियन कोई भी हो। तो इसलिए छोटी सी एक बात कहता हूं आपसे, जिंदगी में लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने की तैयारी की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब। मार्क स्पिट्ज ने कहा था, 4 सालों में 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है मैंने। गणित अच्छा है तो 2,500 घंटे पर ईयर, मींस 8,000 घंटे, 8 घंटे पर डे विदाउट संडे, नो संडे। आप और मैं क्या 8 घंटे डेली स्विमिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं? और अगर करें तो क्या आप और हम ओलंपिक्स में कंपीट नहीं कर सकते क्या? सवाल यह है, क्या हम करना चाहते हैं? आर वी विलिंग टू पे? देखिए, दोबारा से रिपीट करता हूं, लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए तैयारी की कीमत नहीं चुकाना चाहते। अगर हम वो कीमत चुकाएं तो साहब आप हमारे को कौन रोक सकता है? लेकिन जिंदगी में जिसने कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है, और जिसने कुछ नहीं करना उसके साथ 50 बहाने हैं साहब काम ना करने के। बहाने मैं बोल रहा हूं, बहाने। अब आप देखिए, ब्रूस ली, एक टांग छोटी थी, दूसरी टांग में काम किया। अरे जिसको नहीं करना आप उसको सब कुछ दे दीजिए तो भी नहीं करेगा साहब। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ काम कराना हो, जो इंसान बहुत व्यस्त है, बिजी आदमी को काम दो, काम कर देगा आपका। जो आदमी बिजी है वही काम करेगा आपका। जो निकम्मा है साहब कभी काम ही नहीं करेगा आपका। टाइम ही टाइम है, लेकिन टाइम काम करने का नहीं है।
सो वी मस्ट अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूं, मैं बहुत पेशेंट हूं। पेशेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? धैर्य। अरे भाई, धैर्य में और आलसी में फर्क समझो। कुछ लोग आलसी होते हैं लेकिन कहते हैं मैं धैर्य हूं साहब। समझो भाई फर्क क्या है। बहुत पुरानी बात है, 2000 साल पुरानी। एक बारी एक युवक ने सोक्रेटिस से पूछा कि साहब सफलता की रहस्य क्या है? तो सोक्रेटिस ने उसको बोला कि कल सुबह मेरे को नदी के पास मिलना। मिले वो, तो सोक्रेटिस ने बोला कि तुम नदी की तरफ चलो। तो चला वो। जब पानी यहां तक पहुंच गया तो सोक्रेटिस ने अचानक इस बच्चे को सिर से पकड़ के एकदम डुबकी दी जोर से। बच्चा वहां से निकलना चाहता था लेकिन सोक्रेटिस बहुत स्ट्रांग आदमी था, उसने वहीं रखा उसको। कब तक? जब वो बच्चा नीला पड़ने लगा तो सोक्रेटिस ने उसको निकाला, और जैसे उसको निकाला तो बच्चे ने एकदम जोर से सांस लिया। तो सोक्रेटिस ने उसको पूछा कि बेटा, जब तुम पानी के अंदर थे तुमको कौन सी चीज चाहिए थी दुनिया में जिससे ज्यादा अहमियत कोई ना हो? तो कहता है मुझे सांस चाहिए थी। कहता है सफलता की कोई सीक्रेट नहीं है। जब तुम्हें सफलता वैसे चाहिए जैसे तुझे सांस चाहिए थी पानी के अंदर, याद रखना जिंदगी में तुझे कोई नहीं रोक पाएगा उस दिन। याद रखना जिंदगी में तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यही फर्क है इच्छा और इरादे में। और इसको कहते हैं डिजायर नहीं कहते, बर्निंग डिजायर। जब अंदर आग लगी होती है साहब, अरे किसी के अंदर आग 1 घंटे में लगती है, 1 घंटे के लिए लगती है, किसी के लिए 1 दिन के लिए लगती है, और किसी के लिए उम्र भर चलती रहती है आग। तो वो मोटिवेटेड रहता है साहब, वो चलता रहता है परमानेंटली। तो इसको कहते हैं बर्निंग डिजायर। इसको बिजनेस कम्युनिटी में जाके कहा जाता है फायर इन द बेली। स्पोर्ट्स कम्युनिटी में कहते हैं इसको किलर इंस्टिंक्ट। समझ गए कि नहीं? इसी को कहा जाता है किलर इंस्टिंक्ट। तो याद रखिएगा, ज्यादातर लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते। दैट्स इट।